जीवन देने वाले प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थन नाम में ही प्रभु जी मैं आपकी शरण में आती हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ इस अच्छे पाक पवित्र वचन के लिए प्रभु जी जो आपने मुझे आज दिया है। मेरे परमेश्वर प्रभु जी मैं इस वचन को पढ़ना चाहती हूँ प्रभु जी, और प्रभु जी इस वचन के जरिए प्रभु जी मैं वो बातें बताना चाहती हूँ प्रभु जी जो आप मेरी अगुवाई कर रहे हैं पिता। जब मैं इसको पढ़ूँ तो प्रभु जी मैं नहीं वरन आपकी आत्मा मेरी अगुवाई करे। मुझे इस हर वचन के हर एक शब्द का महत्व आप मुझे समझाइए प्रभु जी। धन्यवाद करती हूँ इस प्रार्थना को प्रभु जी मैं आपके सम्मुख रखते हुए मैं एक छोटी सी दुआ आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ। सभी को जय मसीह की। आइए हम पढ़ते हैं आज मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय का 1 से लेकर 13 आयत। इसमें क्या है कि यह उस समय की बात है जब प्रभु यीशु मसीह ने जैतून के पहाड़ से अपने चेले को, जब यीशु मसीह उस टाइम पर जैतून के पहाड़ पर बैठे थे तो वहाँ से उन्होंने अपने चेले को जगत के अंत और अपने दूसरे आगमन के बारे में बताया था। मेरे प्रियो, उस समय यीशु मसीह ने अपने चेले को अंत के दिनों से संबंधित कई सारे चिन्ह बताए थे और उनके आगमन से पहले हमें कैसे तैयार होना है, किस तरीके से हमें अपने प्रभु के लिए तैयार होना है, वो सब चीज़ें हमें उन्होंने 10 कुंवारियों का दृष्टांत में बताया है। चलिए हम पढ़ते हैं। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आमीन। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई वे सब उगने लगी और सो गई। हालेलुया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वह उसके साथ विवाह के घर में चली गई। द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हालेलुया। प्रभु इस वचन में हमें क्या बताता है, जिसमें प्रभु ने हमें यह बताया है कि स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के जैसा होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से मिलने गई हैं। ठीक है, उसमें से 5 समझदार थी, 5 मूर्ख थी। मूर्खों ने अपने साथ मसाले तो ली थी परंतु तेल नहीं लिया था मेरे प्रियो, लेकिन समझदार कुंवारियों ने मसालों के साथ साथ अपने बर्तन में तेल भी लिया। और जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे कुंवारियाँ उगने लगी, यानी कि वो सो गई। ठीक है, आधी रात धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है और उससे मिलने के लिए चलो। सभी कुंवारियाँ जल्दी उठकर, यानी कि जब आधी रात को वहाँ पर धूम मची तो सभी कुंवारियाँ क्या है कि वहाँ पर जल्दी से उठकर अपनी मसालों को ठीक करने लगी। ठीक है, और उस समय मूर्ख कुंवारी ने समझदार कुंवारियों से कहा कि हमें अपने तेल में से कुछ दो, क्योंकि हमारे पास मसाले बुझ रही है। परंतु समझदार कुंवारी ने उत्तर देते हुए कहा कि यह तेल हमारे और तुम्हारे लिए पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए तुम बाजार से जाकर अपने लिए तेल ले आओ। हालेलुया। जब वे मूर्ख कुंवारियाँ तेल बेचने जा रही थी तो उसी घड़ी दूल्हा आ गया। जो कुंवारियाँ तैयार थी वे दूल्हे के साथ विवाह के घर में चली गई और फिर द्वार बंद कर दिया गया। मेरे प्रियो, इसके बाद में मूर्ख कुंवारियाँ भी यह आकर कहने लगी कि हे प्रभु, हमारे लिए दरवाज़ा खोलिए। लेकिन दूल्हे ने उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए सावधान रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस समय को जानते हो और ना उस दिन को जब मनुष्य का पुत्र आएगा।
प्रियो, अब इस दृष्टांत से के बारे में हम विस्तार से समझते हैं कि इसमें क्या है, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह हमें क्या समझा रहे हैं। इस दृष्टांत में बताई गई 10 कुंवारियाँ कलीसिया को प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, उन कुंवारियों के हाथ में जो मसाले थी वह क्या था, वो हमारा शरीर है, और जो आग उस मसाल में जल रही थी वह परमेश्वर के स्वभाव का चिन्ह है, और जो तेल मसालों में जलने में सहायता करता है वह पवित्र आत्मा का चिन्ह है। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि जिस दूल्हे के लिए वो कुंवारियाँ इंतजार कर रही थी वह दूल्हा प्रभु यीशु मसीह है। प्रियो, इस दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि उन 10 कुंवारों के पास मसाले थी, अर्थात परमेश्वर ने कलीसिया में अपना वचन, स्वभाव, अपना पवित्र आत्मा सबको बराबर दिया है। यहाँ पर यह बात क्लियर है कि प्रियो, हमारा परमेश्वर किसी के भी साथ पक्षपात नहीं करता है। हालेलुया। वह मुंह देखा काम नहीं करता है। प्रियो, उन कुमारियों को मूर्ख इसलिए कहा गया है क्योंकि मसाले तो ली परंतु तेल नहीं लिया, और यही कारण था कि उन्होंने मूर्ख गिना गया। मतलब यही कारण था कि जो मूर्ख कुमारियाँ थी उनको इसी वजह से मूर्ख गिना गया। प्रियो, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि तेल पवित्र आत्मा का चिन्ह है। आज के समय में बहुत से ऐसे मसीह मिलेंगे जिनके पास आत्मिक जीवन नहीं है, जो सिर्फ नाम के मसीह हैं और सिर्फ नाम के लिए ही चर्च जाते हैं। ऐसे लोग आत्मा से प्रभु की आराधना नहीं करते, ये सिर्फ दिखाने के लिए गीत गाते हैं, हाथ उठाकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन इन लोगों में पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं होती है। ऐसे लोग एक कान से वचन सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो चर्च में वचन तो सुनते हैं और चर्च के बाहर निकलते ही लोगों की बुराई, चापलूसी, निंदा शुरू कर देते हैं, और कुछ ऐसे अपशब्दों का भी यूज़ करते हैं, बहुत से पाप भी करते हैं। कई ऐसे लोग भी हैं कि इन मूर्ख कुमारों के समान हैं, उन्होंने अपने साथ साथ तेल नहीं लिया। प्रियो, आप यहाँ देख सकते हैं कि सिर्फ मसालों का ही होना पर्याप्त नहीं है, बिना तेल के मसाले बेकार हैं। इसलिए आप बाहर से कह रहे कैसे हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने यह रखता है कि क्या आप अंदर से पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। प्रिय, रोमियो की पत्री 8 अध्याय में 9 वचन में लिखा हुआ है कि यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वह मसीह का जन नहीं है। यदि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर नहीं तो आप मसीह के जन नहीं हैं। आप उस लैंप दिए की तरह हैं जिसमें तेल ही नहीं है, अर्थात पवित्र आत्मा। इसके बाद हम उस समझदार कुंवारियों के बारे में देखते हैं जिन्होंने मसालों के साथ साथ तेल भी लिया, और उनका यह कार्य उनके लिए समझदारी का कारण भी बन गया। यह समझदार कुंवारियाँ हमें ऐसे मसीह लोगों के बारे में बताती हैं जो प्रभु के आगमन के बारे में तैयार रहती हैं। ऐसे लोग जो भी करते हैं आत्मा सच्चाई से करते हैं, और इन मसीह लोगों का जीवन चर्च के अंदर बाहर एक समान होता है। ये लोग वचन को सुनकर उस पर चलते भी हैं, और ऐसे लोग पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनते हैं, प्रभु के वचन को इम्पोर्टेंस देते हैं। इनसे कोई पाप होता है तो पश्चाताप करते हैं, और ये परमेश्वर के लिए पवित्र जीवन बिताते हैं। कलीसिया में 2 प्रकार के झुंड मिलते हैं। आप अपने आप को जांचने की आवश्यकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको खुद को जांचने की आवश्यकता है, मुझे अपने जीवन को भी जांचने की आवश्यकता है, और आपको भी अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है कि क्या हम इस झुंड में से ही हैं। प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करूँगी इस अच्छे वचन के लिए कि प्रभु ने ये वचन मुझे आज दिया है, और मैं आप सभी से के लिए प्रार्थना करूँगी प्रभु आपके जीवन में इस वचन को आशीष का नाम लेके आए, और सभी को जय मसीह की। हालेलुया।